नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज भारत में विदेशों से आने वाले जो लीगल धन है, जो वैध धन है, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। और यह इसलिए बताना ज़रूरी है कि जैसे ही हाथरस की मनीषा के लिए राजनीतिक दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने उसके लिए न्याय मांगने का आंदोलन शुरू किया, पुलिस प्रशासन और राजनीतिक सत्ता, मोदी जी और योगी जी, इनके लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहां जाने से रोकने का प्रयास किया, जिसे वो अंततः रोक नहीं पाए। जब सारे देश की एक आवाज़ योगी की सत्ता के विरुद्ध और प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं उन पर नियंत्रण करके अपने पार्टी के पक्ष वालों को और अब बलात्कार करने वालों को, हत्या करने वालों को संरक्षण की स्थिति आने लग गई और पूरे देश में उसका विरोध होने लगा, तब उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके मुखिया योगी जी हैं, उन्होंने एक नया षड्यंत्र पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि हाथरस के माध्यम से देश में जातीय हिंसा फैलाने का षड्यंत्र हो रहा था और मुस्लिम देशों से उसमें धन भेजा जा रहा है और कोई वेबसाइट बनी है और वो वेबसाइट भी पकड़ में नहीं आई है। लेकिन 18 रिपोर्ट FIR उनके खिलाफ जो जातीय हिंसा भड़काने का षड्यंत्र कर रहे थे, योगी जी के अनुसार, योगी जी की सरकार के अनुसार, योगी जी के प्रशासन के अनुसार, उनके विरुद्ध 18 FIR लिखी गई। और मनीषा, जो एक वाल्मीकि, एक दलित समाज में भी दलिततम परिवार की बच्ची थी, उसका रेप हुआ, उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसकी जीभ कट गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस ने 8 दिन तक उसकी FIR नहीं की। इतना ही नहीं, उसके बाद उसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी पोस्टमार्टम नहीं दी गई, घर वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई और उसके घर वालों को, उसकी माता को, मनीषा की माता को, उसकी बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया और DM और SP दोनों ने मिलकर रात को 2:30 बजे उसकी लाश को जला दिया, जिसे वो अंतिम संस्कार कह रहे हैं। अब जब सारे प्रदेश में, सारे देश में इस राजशाही और तानाशाही भाजपा की, योगी सरकार की सत्ता के विरुद्ध लोग उठ खड़े हुए हैं, तब उन्होंने इसमें विदेशी हाथ ढूंढना शुरू कर दिया कि विदेश से पैसा आ रहा है। आज मैंने जानबूझ के इसीलिए ये बताया है, क्या योगी जी आपने कभी पहले बताया कि विदेशों से कितना पैसा आता है, कहां से आता है, कौन लाता है? वो मैं आज आपको बताता हूं। उस पैसे को बताते तब तुम्हें भारत के समाज का और भारत के जो लोग विदेशों में काम करके पैसा भारत के लिए भेजते हैं, तब आपको पता चलता। 2019-20 में ऐसे ही भारतीयों ने जो विदेशों में काम करते हैं, उन्होंने 80 बिलियन US डॉलर भारत को भेजे हैं। इसमें 3 वर्ग हैं। एक वो लोग जो अमेरिका में काम करते हैं, एक वो लोग जो यूरोप में काम करते हैं और तीसरे वो लोग जो पश्चिम एशिया के देशों में काम करते हैं, जिनमें 13 देश तो शुद्ध रूप से अरब देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं। इसके अलावा जो अन्य रूस के टूटने से जो देश बने हैं, अजरबैजान वगैरह, और उधर दूसरा ईस्ट यूरोप के मुहाने पर टर्की, ये सब बड़े देश, ये वेस्ट एशिया के, पश्चिम एशिया के 20 देश हैं जिनकी आबादी लगभग 315 मिलियन है। और इन सबसे अधिक भारत में वैध धन भेजने वाले वो कर्मी हैं, वो भारतीय विदेशी कर्मी हैं जो इन पश्चिम एशियाई देशों, मुस्लिम देशों में काम करते हैं। भारत में जो 80 बिलियन US डॉलर 2019-20 में आए हैं, उसका 37% इन मुस्लिम देशों से आया है। आपने कभी यह नहीं बताया भारत की जनता को कि भारत के लिए जो 80 बिलियन US डॉलर विदेशों से आ रहा है, जो यहाँ के लोग काम करके भेज रहे हैं, जिनमें से 37% अकेले मुस्लिम देशों से आ रहा है। जब आपसे अपने प्रदेश का प्रशासन नहीं संभला, बेटियों की हिफाजत नहीं हुई, मनीषा की हिफाजत नहीं हुई, मनीषा का उल्टा उसकी लाश को रात के 2:30 बजे आपने फुकवा दिया, तब आप मुस्लिम देशों से आने वाले फंड और वेबसाइट का सहारा ले रहे हैं, षड्यंत्र बता रहे हैं उसे। अरे
इस विदेशी हाथ के षड्यंत्र से जातीय हिंसा का संबंध नहीं है। जो जातीय श्रेष्ठता और मनुस्मृति का सिद्धांत तुम्हारी भाजपाई की और आरएसएस की संस्कृति में बसा हुआ है ना, ये सब उसका दुष्परिणाम है। लेकिन जनता जब जागृत हो जाती है ना, तब वह इन भुलावों में नहीं आती। आप समझते हो 37% कितना होता है? $80 बिलियन का। $80 बिलियन का जो आया है वो आप समझ लीजिए उसमें से 37% इन मुस्लिम देशों से आया। इसके विषय में आपने कभी नहीं बताया। तो कृपया देश को गुमराह ना करें, उत्तर प्रदेश को गुमराह ना करें, देश की जनता को वैमनस्य के मार्ग पर और अधिक ना ले जाएं, समाज को नष्ट ना करें। आप एक लोकशाही में हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाइए और इस पुलिस प्रशासन को और जितनी भी ये फोर्सेस हैं इन्हें अपनी निजी सेना के रूप में उपयोग मत करिए, नहीं तो समाज, प्रांत और देश तीनों में इतना वैमनस्य जो आपने भर दिया है, ये कहीं पारस्परिक राष्ट्रीय स्तर पर अशांति का कारण न बन जाए। और इसके लिए आप योगी जी, आप और आपका दृष्टिकोण और जो गरीब, दलित, पिछड़े, बेरोजगार, किसान, मजदूर और वो युवा रोजगार जिसमें से 4.5 करोड़ तो इंडस्ट्री में से निकले हुए हैं और जो वेतनभोगी थे, और 14 करोड़ लोग और बेरोजगार हो गए, उन पर काम करने का प्रयास करिए। आप मुस्लिम देशों से आए हुए फंड को आपको दिखाना है तो ये बताइए कि उन्होंने टोटल भारत में जितना धन आया है उसमें से 37% धन मुस्लिम देशों से आया भारत में, और वो लीगल तरीके से आया है। वहां भारत के लोगों ने वहां से काम करके अपने देश में भेजा है। गुमराह मत करिए। आर्थिक विषयों में आपके जो अरब देश हैं, खाड़ी के देश हैं, अभी सारे विश्व से सबसे ज्यादा पैसा भारतीय वहां से कमाकर भेज रहे हैं अपने देश के लिए। ऐसे आप लोगों ने पहले करा। कहां गया मौलाना मोहम्मद साद? तुम्हारे जितने जो राज्य आसपास में नहीं थे दिल्ली के, वो भी यही बता रहे थे मौलाना साद ने फैला दिया सारे के सारा जो कोरोना है। कहां है? पकड़ा आपने? अब तो गृह मंत्री, ना भारत के गृह मंत्री, ना प्रदेश के गृह मंत्री, ना दिल्ली की सरकार, कोई बता ही नहीं रहे। मौलाना साद का केस ही तुमने इतने केस लगा दिए, उतने केस रजिस्टर हो गए, क्यों गिरफ्तार नहीं करा आपने? गुमराह करते हो, अफवाहें फैलाते हो, समाज में अशांति का बीज बोते हो। इस भारतीय समाज की समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करके इस समाज का विनाश मत करिए। जय हिंद, जय भारत।